आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपके घर की हो जाएगी मोस्ट फेवरेट और आपकी खुद की हो जाएगी। जब आप एक बार बनाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हम बनाएंगे कलंदरी चिकन पुलाव। ये इतने चटपटे बनके तैयार होते हैं और घर के ही सामान से आप ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। पुलाव के लिए एक मसाला हम खुशबूदार तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद जीरा लिया है, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है सौंफ, 3 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया लिया है, 3 टुकड़े हमने यहाँ पर दालचीनी के लिए, 10 से 12 हमने मिर्च ली है, 2 काली बड़ी इलायची के हमने दाने लिए हैं, 4 हमने यहाँ पर लौंग ली है और 3 हमने यहाँ पर हरी इलायची ली है और 4 टुकड़े हमने यहाँ पर जावित्री के लिए हैं और छोटे छोटे हमने 4 से 5 टुकड़े हमने जायफल के लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। ये 1 किलो पुलाव का मसाला है। अगर आपके मसाले मिक्सी के जार में बारीक नहीं पीसते हैं तो आपने मसालों को हल्का सा भून लेना है, उसके बाद आप इसे पीस लें तो इससे आपके मसाले बहुत ही बारीक पीस जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मसालों को पहले ही पीस लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। एकदम बारीक पाउडर आपने बना लेना है। यहाँ पर हमने एक देगची ले ली है जिसमें आधा कप हमने देसी घी डाला है और आधा कप हमने यहाँ पर नॉर्मल तेल डाला है। आप चाहें तो पूरा देसी घी में भी बना सकते हैं या तो फिर आप सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं, पर घी से जो उसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे ही घी और तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 3 तेजपात के पत्ते, 3 बादियान के फूल, 10 से 12 हमने यहाँ पर मिर्च ली है और 2 हमने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इन सब तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे हल्का सा सौटे होने देना है। फ्लेवर जैसे ही मसालों को आ जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 बड़े चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे चला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो जैसे ही ये भुनने की खुशबू आ जाए तो इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट के बारीक डाल लिया है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप यहाँ पर 6 अदद ले लें, 6 से 7 अदद। 3 से 4 मिनट तक के हम टमाटरों को नरम होने देंगे और इसे इस तरीके से भून लेंगे। जैसे टमाटर नरम हो जाए तो हम इसी के साथ 10 हरी मिर्ची का पेस्ट हमने डाला है। यहाँ पर हमने 10 साबुत हरी मिर्ची ली, उसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक के इसी तरीके से भुनेंगे और अच्छे से जब ये हमारे मसाले भून जाए, इसमें से खुशबू आने लगे तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी भरकर धनिये की पत्ती को हमने बारीक काट लिया, वो उसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 मुट्ठी हमने यहाँ पर पुदीने के लिए वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 200 ग्राम के करीब दही। इसे डाल के हमने अच्छे से चला लेना है। इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम यहाँ पर नमक डालेंगे। इसी के साथ जो हमने पुलाव का खुशबूदार मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो पुलाव का मसाला था तो हमने तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम 10 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। आपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भुनना है ताकि मसाले आपके हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन हमें मसालों को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो 1 नींबू हमने बारीक काट के डाल दिए। इसी के साथ हमने यहाँ पर आलू बुखारा डाला है, 7 से 8 अदद हमने डाला है। इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा चम्मच नींबू का शरबत यानी सिट्रिक एसिड। आप इसे टार्ट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये किसी भी मसालों की दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे। इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत चटक फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देता है। तो अगर नहीं है ये आपको टार्ट्रिक मिल रहा है तो आप नींबू का रस 4 से 5 डाल दें। यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब चिकन लिया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने हड्डी वाला चिकन लिया है और आप बिना हड्डी वाला भी चिकन ले सकते। 15 मिनट के लिए हम इसने इसे कवर कर दिया था। चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ किया था और इसी में हमारे मसाले भी भुन गए थे और चिकन है जो 50% तक के अच्छे से गल चुके हैं। और आप देख सकते हैं मसाले हैं वो बहुत ही खुशबूदार, अभी से ही बहुत खुशबू आ रही है और मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। चिकन को आपने पूरा नहीं गलाना है, आपने 50% तक के ही गलाना है। साथ ही हमने यहाँ पर शामिल कर दिया 4 हरी मिर्ची और यहाँ पर हमने 4 से 5 ले लिया है बुलेटर मिर्ची। ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव की। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर के करीब पानी और चावल हमने यहाँ पर 1 किलो के करीब लिया है। पानी डालना है आपने अपने चावल के हिसाब से। तो अगर आपने लिया है 4 कप चावल तो आपने यहाँ पर डालना है 7 कप के करीब पानी और चावलों को आपने धो के आधा घंटे के लिए भिगा के रख देना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर डाला है 3 बड़े चम्मच भर कर नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लें और आप चख लें। आपको अगर नमक पानी अपने टेस्ट से ज़्यादा लग रहा है तो परफेक्ट है, अगर कम है तो थोड़ा और डाल लें।
पुलाव में जो हमने पानी शामिल किया है उसमें उबाल आ चुका है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। चावल को आपने आधा घंटा ज़रूर भिगाना है, इससे जो पुलाव है वो बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। सभी चावलों को डाल लेने के बाद आपने इसे चम्मच से अच्छे से चला लेना है और आपने इसे कवर कर देना है 10 मिनट तक के। फ्लेम को आपने हाई रखनी है। यहाँ पर आपने नमक वापस से चख लें, अगर आपको बराबर लग रहा है तो ठीक है, कम ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तकरीबन हमने यहाँ पर 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और चावल है जो 40% तक के ही पके हैं। तो अब हम यहाँ पर चला लेंगे ताकि हमारे जो चिकन और मसाले हैं वो हर तरफ हो जाएं, और फिर हम इसे कवर करेंगे जब तक कि हमारे चावल 80 से 90% तक के ना पक जाए। तकरीबन 8 मिनट के बाद हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है। इसके ऊपर डालेंगे बजिश्ता। जो हमारा पुलाव है वो 90% तक के ही पका है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 12 से 15 केसर के धागों को पानी में भिगो दिया था, और उसके साथ ही हमने यहाँ पर ज़ाफ़रानी फूड कलर डाला है थोड़ा सा, इसके ऊपर हम डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छे से कवर करके हम 10 मिनट के लिए एकदम लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे दम लगाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। और ये आपके मज़ेदार से खुशबूदार कलंदरी पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही मज़े के बने हैं। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर पे। इसे यकीन करिए बहुत ही मज़े का बनना है। और जब आप इसे बनाएंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में क्या जायका है। और अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप अपने खुद के हाथ चूम लेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। और ये कलंदरी पुलाव आप सर्व करें दही रायते के साथ, या तो इसे खाया जाता है। एक बहुत ही मज़ेदार से कचुम्बर है जो गुड़, इमली और प्याज का कचुम्बर बनता है, और ये पुलाव के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप उसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हम उसकी रेसिपी भी आपके लिए लेकर आएंगे। और ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।